हम सभी मिलकर कहें आमीन। तो आज के वचन में हम लोग जाएंगे और एक वचन में अब हमने रखना चाहूंगा, वो पाया जाता है दूसरा शमूएल उसका 9वां अध्याय। यहाँ एक बात को लिखा गई है कि मपीबोशेत के बारे में। मपीबोशेत जो है वो नातान का बेटा था और शाऊल राजा का वो नाती था। उसके बारे में कुछ बातों को हम सीखने पाएंगे कि जब मपीबोशेत जो है उसका जन्म एक राज परिवार में हुआ और उसका लालन पालन भी उसका राजकीय ठाट बाट से हुआ। उनके लिए नौकर चाकर उनके पास हुआ करता था। और जब एक राजा के राजमहल में एक राजा का जब उसका पोता जब जन्म लेता है तो बड़ी हर्ष उल्लास के साथ में वहां पर उत्सव मनाया जाता है। और वो उत्सव में बहुत से लोग आते हैं। बड़े बड़े पड़ोस के राजा लोग भी आते होंगे और बड़े बड़े शख्सियत आती होंगी। लेकिन हम इन बातों को देख पाते हैं कि मपीबोशेत का जैसा उसका उम्र 5 साल का होता है, मपीबोशेत जो है वो 5 साल का होता है। और जब उनका दादा और उनका पिताजी युद्ध में मारे जाते हैं, शाऊल राजा और उसका बेटा योनातान जब वो युद्ध में मारे जाते हैं तो वो उस राजमहल से उसको एक उसकी दाई जो उनकी लालन पालन करने के लिए रहती है, वो वहां से उस जगह से निकाल कर लोदबार की ओर ले जाती है। लोदबार एक जगह का नाम है, लोदबार, जिसका अर्थ है बंजर। वहां कोई हरियाली नहीं, कोई उपज नहीं। और जब ये उस राजमहल से निकल के भाग रही थी, मपीबोशेत को लेके जब वो भाग रही थी तो एक जगह वो गिर जाती है और मपीबोशेत भी गिर जाता है, क्योंकि उसका उम्र 5 साल का था। और वो उसको चोट लगती है और उसका पैर क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो वो जीवन भर वो लंगड़ापन रहता है, क्योंकि उस समय में कोई मेडिकल फैसिलिटी ऐसा नहीं थी कि उसको ऑपरेशन करके उसकी पैर को क्या कर दिया जाए, वो सीधा कर दिया जाए और अपने पैर में वो खड़ा हो जाए। सो इन बातों को हम देख पाते हैं कि किस प्रकार से एक राजभवन से मपीबोशेत उस जगह से निकलकर और एक उसकी दाई के साथ में वो उसको लेके भगाती है, क्योंकि वो इस बात को जानती है कि जो राजा दाऊद राजा जब अगला जो दाऊद राजा होगा, एक दाऊद राजा होगा, वो क्या करेगा, वो इस राजपाट में आएगा और राजा के जितने भी उसके निकटतम जो राजा बन सकते हैं उनको क्या कर दिया जाता था, पहले मार दिया जाता। मपीबोशेत का अर्थ है परमेश्वर ने शर्मिंदगी दूर की। लेकिन हम इस चीज को देख पाते हैं कि मपीबोशेत के लिए उनका जीवन जब हम देखते हैं, वो लोदबार में रहकर उसके लिए वो एक गुमनामी का जीवन व्यतीत करता है। उसको एक छिपा के रखते हैं। कोई भी व्यक्ति इस चीज को नहीं जान पाते हैं कि ये मपीबोशेत जो है पहले ये शाऊल का बेटा, शाऊल का पोता और योनातान का बेटा था। और ये राजकीय ठाट बाट से उसको लालन पालन हुआ और सोने की झूला में झूला होगा, सोने की बर्तन में खाना खाया होगा। ये सारी चीजों के बारे में उनको कोई वो आसपास के लोग नहीं जानते थे। शो प्यारो, परमेश्वर ने मपीबोशेत का जो अर्थ है, परमेश्वर ने शर्म को दूर किया।
लेकिन उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि वो शर्मिंदगी की जीवन वो जीता था। वो गरीबी की जीवन में वो अपना जीवन यापन करता था, और इस बात को जानता था कि जब राजा दाऊद मेरे बारे में जानेगा तो मुझको क्या करेगा, वो मुझको मार डालेगा। हम जानते हैं चीजों को कि पहले जब एक राजा जब दूसरे राजा पर चढ़ाई करता था, उसको जीतता था, तो उसके हाथ और पैर के अंगूठी को क्या कर दिया जाता था, काट दिया जाता था उसको। ये पहले से ही वो लंगड़ा था, और उस लंगड़ेपन के जीवन में वो जी रहा था। कहा पहले किस स्थिति में था वो, राजकीय ठाट बाट के साथ में उसका लालन पालन हुआ करता था। लेकिन एक समय आया कि उसको क्योंकि उनकी दादा और उनका पिताजी युद्ध में मारे जाते हैं, और वे उस राजमहल को उसको छोड़ना पड़ता है। सो प्यारो, हम इस बात को जान पाते हैं कि जैसा जैसा मकीबोशेत अपना उम्र उसका बढ़ता है और उनकी शादी हो जाती है, और शादी होकर उसके एक बच्चा होता है, और उसका नाम वो मीका रखता है। वो एक अपना बेटा का नाम मीका रखता है, और उसका अर्थ है अभी परमेश्वर कुछ करेगा, अभी परमेश्वर कुछ करेगा। शो प्यारो, इन बातों को हम देख पाते हैं कि जब भी वो मीका बोलता है, जब सुबह होता है मीका को पुकारता होगा मीका, फिर बोलता है दोपहर में बोलता है कुछ चीज को होता है तो मीका। इसका अर्थ वो जान पाता है कि अभी परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा। शो प्यारो, समय व्यतीत होता रहता है, और वो रोज वही मीका और मीका और मीका और मीका शब्द को उच्चारण करता है, क्योंकि शब्द में पावर होता है, और वो शब्द जो होता है वो हमारे जीवन में सामर्थ का कार्य को करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि वो मकीबोशेत जो है वो लोदबार में रहता है, और उस लोदबार में किसी प्रकार का कोई भी वहां पर उपज नहीं, बंजर जमीन में रहता है, और वहां कोई भी अच्छी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। ऐसी गुमनामी के जीवन वो व्यतीत करता है। और ये सारी चीजें जब उन्हें पता लगता है दाऊद राजा को कि उनका कोई पोता जो है वो लोदबार में रहता है, किसी विशिष्ट सूत्रों के द्वारा वो इस बातों को जान पाता है कि उसका जो पोता शाऊल राजा के पोता वो लोदबार में रहता है, तो अपनी बड़ी धूमधाम के साथ में उसके एक अधिकारी को वहां भेजता है, और घोड़े और गाड़ी के द्वारा वो प्रवेश करते हैं। तब दूर से देखकर उनके जो मकीबोशेत के रिलेटिव लोग बोलते हैं कि इस नगर में दूर से घोड़े और गाड़ी और रथों का आवाज सुनाई पड़ रहा है। शो ये बहुत डर जाता है मकीबोशेत कि वो मेरे के पास आ रहे हैं और मुझको ले जाएंगे, और मेरा वहां पर किस प्रकार से मेरे से व्यवहार करेंगे। लेकिन हम इन बातों को जान पाते हैं कि जो मसीह में होते हैं, जो परमेश्वर के डर और भय में होते हैं, उनके ऊपर अभिषेक रहती है, और वो अभिषेक उन्हें टूटने नहीं देता है, उसको टूटने नहीं देता है, और वो अभिषेक हमारे जीवन में कार्य करता है। भले हम लाचारी के जीवन में जीते हैं, भले हम गरीबी के जीवन में जीते हैं, भले हम अन्य सांसारिक चीजों से हम लाचार होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको उचित समय में वो बढ़ाता है और हमें आगे लेके चलता है, और वो हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लाता है, और हमको धूल से उठाकर हमको आस में पहुंचा देता है।
सो प्यारो, हम इन चीजों को देखते हैं। मक्की बोसेट की जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि वो किस प्रकार से वो साकेती की जीवन में जीता है। वो राजमहल में 5 साल तक वो अच्छा जीवन जीता है। उसके बाद में इसके जीवन में कठिनाई आती है और वो कठिनाई के दौर में अपने आप को गुमनामी की जीवन वो जीता है। सो प्यारो, हम इस चीज को आप जान पाते हैं कि जब दाऊद राजा को इस चीजों का पता चलता है तो वो उनको बुला भेजता है और मकीबोशेत वापस उस राजमहल में आता है। और राजमहल में आकर वो उसका एक बड़ी स्वागत करता है दाऊद राजा। और वो हम उस चीजों को देखते हैं कि मकीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित भोजन किया करता था और दोनों पाँव का अंगुलता। अर्थात हम इस चीजों को देखते हैं कि जो सम्मान दाऊद राजा ने उन्हें दिया मकीबोशेत को, कि जिस मेज में दाऊद राजा खाना खाता था उसी मेज में मकीबोशेत भी उसी के मेज में क्या करता है, वो खाना खाता है। सो प्यारो, हम इस चीजों को देखते हैं कि जिस पर वो उसका लंगड़ापन होना उसकी बस की बात की नहीं थी, क्योंकि उसका कोई भी दोष नहीं था। हम भी अपने जीवन में इन चीजों को देख पाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हम हैं, उसमें हमारा किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से दिया गया भाग है। वो हम इन चीजों को देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, हमारे लिए एक योजना तैयार करके रखता है किस प्रकार से हम अपने जीवन को उस लाचारी से और उस गरीबी से और उस समस्या से हम अपने आप को किस प्रकार से निकालें। वो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में है। क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोग हैं, वो अभिषेक हमारे जीवन में रहती है। और वो अभिषेक जो होता है, कोई आग के रूप में होता है, कहीं तेल के रूप में होती है, और बहुत से ऐसी चीज रहती है जो वो कार्य करता है। शो प्यारो, हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन को हमारे विश्वासियों को, हम जो परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं, उसको ये एक उपाप की नाई, एक उपाप पक्षी की नाई उनका की तुलना किया गया है हमारे जीवन को। जो हम मसीह में चलने वाले लोगों को, जो मसीह विश्वास में चलने वाले लोगों के लिए एक उपाप की तरह वो तुलना किया गया है कि उनका उकाब जो होता है बालकपन में, वो किस प्रकार से उसको उसकी माँ उड़ान को भरने के लिए सिखाती है। और वो जब जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वो चट्टान में अपना घर बनाता है। और एक समय आता है, बहुत से पाठ में वो क्या करता है कि उकाब अपना जीवन जीता है। और जब वो बूढ़ापन हो जाता है तो चट्टान में जाता है, उसका सारी पंख निकल जाती है और वो वहां पे बैठे नहीं रहती है, और उसका चोंच आगे से मुड़ जाती है। और वो यदि वो अपनी चोंच को पत्थर में नहीं रगड़े तो पुनः उसका पंख नहीं आएगा। उसकी जो बहाल मतलब जवानी फिर से वो उसके जीवन में आती है, जब वो पत्थर में रगड़ती है और अपने आप को लहूलुहान करती है और वो चोंच को तोड़ डालती है। और हम देख पाते हैं कि जब वो उसके ऊपर जब वो चोंच को तोड़ती है, उसके शरीर में एक नयापन आने लगता है और नया पंख आने लगती है। सो प्यारो,
हम अपनी जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करें, उनके लिए उनके लिए क्रूस को उठाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में जो इस परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जो उत्पन्न हुई है, ये पहले भी हुआ करती थी। अब हबाकुक परमेश्वर से पूछता है, हबाकुक के पहला अध्याय में ही अब उस चीजों को जान पाएंगे कि हबाकुक परमेश्वर से पूछता है कि कब तक परमेश्वर मैं ऐसे दुख को सहता रहूंगा, कब तक, कब तक। लेकिन जब हम उसके आगे अध्याय में हम जानेंगे, हम जब आगे के अध्याय में, उसी के आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे तो हबक्कुक को समझ में आ जाता है कि परमेश्वर हमारे लिए कितनी बड़े काम किया है, किस प्रकार से काम किया है और उसकी सामर्थ हमारे जीवन में किस प्रकार से बहाल होती है। हम उस चीजों को जान पाते हैं कि उसका लंगड़ापन, मफीबोशेत का लंगड़ापन होना उसका दोष नहीं था, उसका दोष नहीं था, और न्यास ही वो हो जाता है। जिस प्रकार से हम जब हम एक वचन को हम लोग खोल के पढ़ेंगे, जो पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय और उसका 1 से 4 पद तक कुछ पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा गया है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह। और वो चट्टान कौन था? मसीह था। हमको अपने विश्वास को चट्टान की मजबूती के साथ में रखना है। जब हम ऐसी मजबूत के साथ में रखते हैं, देखो चट्टान में उकाब पक्षी क्या करता है, अपनी चोंच को, अपनी चोंच जो उसकी टेढ़ी जो बुढ़ापा आ जाती है, वो बैठा नहीं रहता है, अपनी चोंच को चट्टान में क्या करती है, वो रगड़ती है और तोड़ देती है, अपने आप को लहूलुहान कर देती है, और उसके लिए एक नया जीवन, एक नया अध्याय वहीं से जुड़ जाता है। सो प्यारो, जब हम परमेश्वर के साथ में है, जब हम यीशु मसीह के साथ में है, और उस चट्टान के साथ हम मजबूत से खड़े हों, जो वर्तमान समय में जो हबाकुक उसी चीज को पूछता है कि कब तक परमेश्वर तो हमारा सुध ही नहीं लेगा, कब तक ये विपत्ति मेरे जीवन में से नहीं जाएगी। ये क्वेश्चन हबाकुक पहला अध्याय में वो दर्शन के माध्यम से वो देखता है और परमेश्वर के साथ में बातचीत करता है। शो प्यारो, हम इस चीजों को मैं दोहरा कराता हूं कि वो बातें जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है, उसमें हमारे व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हमारे लिए वो क्या नहीं है, हमारा दोष नहीं है। इस प्रकार से हम लिया के बारे में हम जानने पाएंगे। लिया के बारे में उत्पत्ति 29 अध्याय उसका 31 पद से कुछ आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक 29 अध्याय उसका 31 से आगे हम कुछ बातों को पढ़ पाएंगे। उसमें लिखा गया, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी खोख खोली, पर राहेल बांझ रही। ध्यान से इसको थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, अर्थात लिया सुंदर नहीं थी, वो उनकी आंख से वो सुंदर नहीं थी।
इसीलिए उसको क्या लिखा गया है कि जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख और दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने कहा, या सुन के मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसका नाम सिमोन रखा। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उसने मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा। और वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी, क्यों इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। देखिए किस प्रकार से लिया को बारे में आप जानते, लिया और राहेल के बारे में आप लोग इसको आप जानते हैं कि लिया को याकूब नहीं चाहता, वो उसकी छोटी बहन से प्यार करता था, प्रेम करता था, लेकिन जो योजना परमेश्वर की ओर से था, वो योजना ये लिया के द्वारा आगे इसका संतान बढ़ेगा। हम देखते हैं कि जो जो जन्म लिए, वो जो हम देखेंगे कि इनका जो गोत्र हुआ, जो लीवी हुए, जो लिया जो शारीरिक रूप से सुंदर नहीं थी, उनको अप्रिय जाना गया, ये सब लिखा गया है, ऐसी बातें लिखी गई है। लेकिन उससे जो संतान उत्पन्न हुआ, उसके बारे में जो लिखा गया है इसमें कि उस चीजों को बारे में हम देखेंगे कि लीवी जो हुए वे परमेश्वर के मंदिर में याचक के रूप में कार्य करते थे। उन लोग वे बलिदान चढ़ाया करते थे, और किससे उत्पन्न हुए? लिया से उत्पन्न। आखिरी जो बेटा उत्पन्न हुआ यहूदा, वो यहूदा जिसको बब्बर शेर कहा गया, उससे हम उस चीज को जान पाते हैं कि यहूदा के गोत्र से, उसी के वंशज से हमारा यीशु मसीह का आना हुआ। सो प्यारो, इन बातों को हमको ध्यान में रखना है कि हमारे जीवन जैसा भी है, हमारा रूप रंग कैसा भी है, वो परमेश्वर की भय योग जब हम रखते हैं, परमेश्वर हमारे लिए, मनुष्य के लिए वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर उनको अपने से दूर नहीं रखता है, सबको समान दृष्टि में देखता है। हम लिया के बारे में देखें, उसका कोई दोष नहीं था, उसका सुंदर होना और सुंदर नहीं होना, उसके परमेश्वर ने लिया के द्वारा अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में उनके पुत्र यहूदा के गोत्र में वहां भेजा, और वो जो लीवी लोग थे, जो लीवी वंश के हुए, जो परमेश्वर के ये बलिदान को मंदिरों में चढ़ाया करते थे, वो हुए। सो प्यारो, हम इन बातों को देख पाते हैं कि मकीबोशेत के बारे में हम उन चीजों को देख पाते थे कि मकीबोशेत का जीवन किस प्रकार से 5 साल तक बड़ी राजकीय ठाट बाट में रहा, लेकिन उसके बाद में उसका जीवन, जब तक दाऊद उसे वापस राजमहल में नहीं बुलाता है, तब तक वो गुमनामी के जीवन व्यतीत करता था, और उनका जीवन
परमेश्वर की क्योंकि वो उसमें जो साउल राजा था और योनातान का साउल का पोता और योनातान का बेटा था, उसको उसके जीवन को हम देख पाते हैं कि उसके परिवार से जो दाऊद राजा का संबंध साउल के राजा के साथ में एक ससुर और दामाद का रिश्ता था, और इस चीजों को भली भांति से जानता है दाऊद कि मैं उनके लिए किस प्रकार से कार्य कर सकता हूँ। उन्होंने वापस मपीबोशेत को बुलाया और उन्हें इज्जत दिया और उन्हें अपने मेज के साथ में खाना, अपने उसके मेज में, जिस मेज में दाऊद खाना खाता था, उसी मेज में मपीबोशेत भी खाना खाता था। सो प्यारो, आज हमारे जीवन को हम नापें, तौलें कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करें, ताकि हम उसके साथ में जब वो बादलों में जब दूसरी बार आएंगे, जब वो हमारे न्याय करने आएगा, तब हम उसके साथ में बादलों में उठा लिया जाए। सो उसके लिए हमें तैयारी करना है, और वर्तमान स्थिति का जिस प्रकार से निर्मित है, उस निर्मित से हमारे लिए एक परीक्षा का कारण है, और इस परीक्षा में किस प्रकार से हम स्थिर रहें, और हम जब परीक्षा में जब हम स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर उसका फल निश्चित देगा। तो परमेश्वर इस वचन पर अधिकायत से आशीष दे।